हेलो दोस्तों। टॉप्स खान एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो एक इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन समझने में बड़ी दिक्कत होती है हमें। आसान चैप्टर है लेकिन हम समझ नहीं पाते इसके कॉन्सेप्ट, हम रटते हैं इसको। तो आज हम एक प्यारा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, औसत। और मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इस चैप्टर को आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इतने दिन मान लो आप कैसे भी पढ़ रहे हो, मान लो आपने जो 9वीं 10वीं में जिस तरीके से चीजें सीख रहे हो आप उस तरीके से पढ़ रहे हो, या फिर और कोई भी कोई तरीका पढ़ रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, औसत को। तो आज की ये पहली क्लास है। इस क्लास में आपको पता ही है कि मैं पूरा पहले बेसिक समझाता हूँ आपको, पूरा हम बेसिक समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है? तो तरीके से देखना है, सिस्टमेटिक तरीके से देखना है। दूसरी चीज, अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, टॉपस्थान एकेडमी का जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड जरूर कर ले। टॉपस्थान एकेडमी जब आप सर्च मारोगे प्ले स्टोर पर तो वहां पे एप्लीकेशन मिलेगा, वहां उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जो है मैं इसकी कोशिश करूंगा पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की। ठीक है? तो वहां पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब आओ मुद्दे पर। देखो दोस्तों, औसत। देखिए, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बराबर। औसत का मतलब क्या है? बराबर। जैसे मान लो कि कोई ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे, कोई नीचे है तो उसको ऊपर ले आएंगे। ये औसत, एक लेवल जिसे हम बोलते हैं वो होता है औसत। ठीक है? कि प्रत्येक का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं औसत। तो जो लेवल किसी का नीचे रहता है उसको हम ऊपर लाते हैं, ऊपर होता है उसको हम नीचे लाते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो वो जो लेवल हम लेके आ रहे हैं और वो जो एक इक्वल लेवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। देखिए, आज तक हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यही औसत है ना? हम यही पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में सिखा रहा हूं, इसको चीजें हमें सीखनी है। देखो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो आप सभी समझते हैं। तो पहली चीज तो आप एक लिख लीजिए कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखिए, इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाओ साथ साथ में। ठीक है? राशियों की संख्या यही क्या होता है? हमारा औसत होता है। बात समझ में आ रहा है? औसत बराबर यही चीज होता है। इसकी कहीं भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको लिए काम की चीज है। ठीक है? अब देखो, ध्यान से समझना है मेरी बात को। ये पहली चीज क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ जाओ। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। सपोज मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2, 4, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और मैंने ले लिया 9। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। देखो, ध्यान से समझना है, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। आपको एक अलग तरीका समझा रहा हूं। ठीक है? ये तो एक पहली सी बात थी जो आपने लिख लिया। अब जो मेहन कहानी शुरू होती है वो यहां से होती है। एक तरीका है, आपको एक लॉजिक समझाऊंगा मैं। ठीक है? ध्यान से समझना। देखिए, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये कोई संख्या लिखी हुई है, और मैं आपसे ये बोलूं कि इनका औसत बताओ, इनका औसत क्या है? तो एक तरीका तो आपके सामने यही है कि सर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हम इसमें करें। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का मतलब समझे कि इन सभी को हम जोड़ दें और ये कितनी संख्या है उसका हम भाग दे दें और आपका औसत निकल जाएगा। तो एक बार हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? देखो, हम थोड़ी देर सपोज, देखो ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। हम ले लेते हैं और भी छोटी संख्या, ताकि आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसको 7 तक की ले लो, है ना? मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ लॉजिक। जो चीज समझाऊंगा उसको छोटे एग्जाम्पल से लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो मैं आपसे बोलूं कि इनका आप जो है एवरेज मुझे बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर, एक, ये 3, 3, 6, 10, 15, 21 और 28 हो गया। अच्छा, 28 हो गया। अब ये तो क्या हो गया? राशियों की राशियों का योग हो गया। अब राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 का इसमें भाग दोगे तो आपका एवरेज कितना निकल के आ गया? 4। आपका एवरेज कितना निकल के आ गया? 4।
अब देखिए आपका जो एवरेज निकल के आया है वो ये निकल के आया है, ये 4 निकल के आ गया, निकल के आ गया। अब देखो यहां से एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, पहला तरीका तो ये है वो। अब दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखिए जो एवरेज होता है ना, एवरेज वो एक मिड वैल्यू होती है, एक बीच का मान होता है। अब आप ये बोलेंगे कि सर बीच का मान कैसे? अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। मान लो आपके सामने कोई संख्याएं दी हुई है, वो संख्याएं उनके बीच में अगर समान अंतर चल रहा है ना, देखो इनके बीच में समान अंतर चल रहा है, सब में एक एक का अंतर है ना? तो जो औसत होगा ना वो बीच की वैल्यू होगा, जो औसत होगा वो बीच की वैल्यू होगा। तो देखो बीच की वैल्यू कौन सी? 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कौन सा हो गया? 4 आ गया। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट तरीका जो है वो यही है कि अगर अंतर समान है, उनके बीच में समान अंतर है, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं जो, तभी वो पॉसिबल होगा, तभी वो बीच का मान आएगा जब उनके बीच में समान अंतर चल रहा हो। अभी मैं समझाऊंगा। तो सेकंड क्या है? मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू। तो एक चीज आपने अच्छे से नोट करी होगी, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं? मिड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर अंतर चल रहा है बराबर, तो हम आराम से उसका बीच वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से समझ में आएगा आपको। ये पहली चीज। देखिए एक चीज मैं आपसे और एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे मैंने आपको लिखा कि 1 3 5 7 9। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, बताओ इसका औसत क्या होगा? तो एक तरीका तो यह है कि हम इनको सभी को जोड़ेंगे, जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। दूसरा तरीका क्या है? हम ये चेक कर रहे हैं कि सर देखिए इनमें अंतर बराबर चल रहा है, अंतर बराबर चल रहा है, इनका समांतर जो अंतर है इन राशियों में वो इक्वल है। तो इसका मतलब देखो यहां भी दो दो का चल रहा है, यहां भी दो दो का चल रहा है, यहां भी दो दो का चल रहा है। ठीक है, ये समान अंतर पर ये संख्या है हमारी चल रही है। तो इसका मतलब हमारा जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा? जो बीच वाला है, हमारा जो औसत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो देखो इसको आप पहला क्वेश्चन ले लो, ठीक है, और इसको आप सेकंड क्वेश्चन ले लो। देखो 5 आ गया। नहीं जा समझ में आ रहा तो आप वैसे कैसे निकालोगे? अब देखो, अब आपको जो है ना एग्जाम के अंदर तुरंत काम करना है। अब ये बच्चों की तरह सोल्व नहीं करना है, जोड़ेंगे भाई 4 ये कितने हो गए? देखो ये 16 हो गए, ठीक है, 16 और ये कितने हो गए? 4, 20 और 5 25 हो गए। 25 में संख्या कितनी है? 5। तो 5 का भाग देंगे 25 में, तो भी आपका औसत क्या निकल के आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन ये तो एक बेसिक तरीका हुआ ना, इसका तो हम यूज ही नहीं करेंगे। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, जैसे मान लो अगर ऐसा हो तो फिर कैसे निकालोगे आप? जैसे हो गया 2 4 5 6, ठीक, 7 और 8। अब मैं आपसे बोलूं कि इनका औसत बताओ, तो एक तरीका तो क्या है कि आप इनको जोड़ लो और इनका भाग निकालो। दूसरा तरीका हम समझ रहे हैं कि इनके बीच में जो अंतर देखते हैं, तो समान अंतर चल रहा है, सॉरी यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 8 कर लो और यहाँ पे आप 10 कर लो। इनके बीच में जो है अंतर क्या चल रहा है? समान चल रहा है। तो अब आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, इनका औसत क्या होगा? जरा आप मुझे बताओ कि इनका औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर औसत हो जाएगा इसका 6, जो मिड वैल्यू है वो औसत हो जाएगा इसका। निकालना चाहोगे तो देखो 18 और 6 कितना हो गए? 24। 24 और ये 6 कितने हो गए? 30। 30 में कितने का भाग लगाओगे? 5 संख्या है तो आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसा हो जाए, मान लो अगर संख्या 4 ही हो, फिर कैसे सोल्व करोगे आप? फिर कैसे सोल्व करोगे? तो आपको देखना है मिड वैल्यू, ठीक है। तो आप मिड वैल्यू देखोगे तो देखो यहां पे आएगी, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सर इस 4 के और 5 के बीच का मान आना है यहाँ पे, तो वो कितना है आपका? 5 है, और यही मेरा आंसर है। चाहो तो निकालना चाहो तो निकाल लो। देखो 2 और 4 कितने हो गए? 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12 और 20। 20 में 4 का दूंगा तो 5 ही आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। तो बात समझ में आ रही है? राशियों का योग बटा एक तरीका तो यह होता है और दूसरा तरीका यह होता है, लेकिन ये चीज तभी ही पॉसिबल है जब उनके बीच में एक अंतर मेंटेन कर रहा हो वो। ठीक है, समान अंतराल से संख्या बढ़ रही हो, ये तभी पॉसिबल है। आगे इस पर कई सारे बेस्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको और सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। देखो दोस्तों, मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं
देखो ध्यान से समझना कि 2 4, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो चीज सिखा रहा हूं वो चीज सीखना। 2 4 6 और मैंने दे दिया 8 और ये दे दिया मैंने 10। अब मैं आपसे एक चीज सिखा रहा हूं और ध्यान से समझना, बारीकी से चीज को समझने की कोशिश करना। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है तो हमें आता है, लेकिन ये जब मैं ये लॉजिक जब बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि सर ये तो मजा हो गया, गजब हो गया। तो देखो ध्यान से समझना भाई, 2 4 6 8 10 और 12। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनका योगफल बताओ मुझे कितना। आप इन राशियों का योगफल बताओ कितना, इनको जोड़ के बताओ। तो योगफल निकालने का तरीका क्या होगा आप इनको जोड़ोगे, तो आप जोड़ोगे तो देखो हो गया जी 2 6 12, ठीक है। और ये कितने हो गए 20, और मैं आपसे बोलूंगा कि इनका योगफल हो गया 30। अब एक तरीका तो यह है, लेकिन मान लो कुछ बड़े क्वेश्चंस आएंगे वहां पर। अब मैं आपको एक सेकंड कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इनका योगफल निकालने का। बड़ी काम की चीज है, देखो फॉर्मूले का हम यूज बहुत कम करेंगे नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनका औसत बताओ कितना है, तो आप देखेंगे कि सर ये तो मेंटेन चल रहा है 2 4 6 8 10 12, यानी सब में अंतराल जो है 2 2 का चल रहा है। 2 2 का चल रहा है तो जो हमारा औसत है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हमारा औसत 6 है, ठीक है, हमारा औसत 6 है, हमें औसत का पता चल गया, औसत का हमें ये पता चल गया कितना है 6। तो जब औसत हमारा 6 है तो संख्या कितनी है, 2 1 2 3 4 5, आप 5 से इसको गुणा कर दो, डायरेक्ट आपका योगफल आ जाएगा। योग तो कितना आ रहा है 30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीजें जो है छोटी छोटी ही चीजें समझ में आएगी आपको, ठीक है। छोटे लेवल से अगर चीजों को शुरुआत करोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, देखो योग निकालना एक तरीका तो यह है, एक तरीका ये है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप मेरे को आपने पूछा नहीं, अरे मैंने वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो यूज करा है, आप फॉर्मूला ही तो यूज कर लिया, क्यों। योगफल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। एक मिनट दोस्तों, फोन आ रहा है किसी का। मैं क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। देखो मैं इसमें आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको मान लीजिए औसत दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको राशियों की संख्या दी हुई तो राशियों का योग निकाल सकते हो, तो वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहां से काम करता है। समझ में आ गई बात है, ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा था। तो ये चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई। चलो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सही आवाज आ रही है ना इसमें, ठीक। देखो अगला कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा देखो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं आपसे एक बात करूं कि इनका एवरेज बताओ मुझे। तो एक तरीका तो आपके सामने सीधा सीधा है, देखो ध्यान से समझना। एक तरीका तो सीधा सीधा यही है आपके सामने एवरेज निकालने का, कि सर इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में जितनी संख्या उनका भाग लगा देंगे। दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका क्या है कि सर दूसरा तरीका यह है कि अगर ये एक मेंटेन कर रही है अंतर, समान अंतराल से ये संख्या चल रही है, तो जो मिड वैल्यू है, जो बीच वाली वैल्यू है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक तीसरा तरीका मैं आपको फिर बताता हूं एवरेज निकालने का, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से समझना। जो इसका पहला पद है उसको और उसके लास्ट वाले पद को आप जोड़ के 2 का भाग लगाओ, तो देखो 1 + 5 कितने हो गए 6, 6 में आपने 2 का भाग लगाया तो आंसर कितना आ गया 3। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं,
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई बताओ। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं, कई लोग जो कंफ्यूज होंगे, मान लो कोई संख्या ऐसे चल रही है, सोचो कि 3 चल रही है, फिर 7 चल रही है, ठीक है, फिर 10 चल रही है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, फिर 15 आ रही है, फिर 17 आ रही है, ठीक है, और फिर मान लो 15 आ गई बीच में ही, ठीक है, और फिर इस तरह से अगर कोई अंतराल ही मेंटेन नहीं हो तो फिर ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए ना, तो ये फिर उसमें पॉसिबल नहीं है लगना। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि जैसे ये संख्या है 3 7 15 15 और ये, आप एक बार मैं आपसे ये बोलूं कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप सीधा सा क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, आप कहेंगे कि सर देखो आप एक काम कर लो, 17 को और प्लस 3 को जोड़ो, कितना हो गया 20, 20 में 2 का भाग 2 सर, सीधा सीधा निकल जाएगा 10। ये तो एक लॉजिक बन गया, सीधा निकल गया। लेकिन मान लो मैं आपसे पूछूं कि 3, ध्यान से समझना, 3 7 10, ठीक है, 15, अंतर कितने का चल रहा है इसमें देखो, यहाँ पे अंतर है 4 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, इस तरह से है, और यहाँ पे मैंने 17 दे दिया, और सोचो यहाँ पे मैंने 20 दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज बताओ क्या होगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे एवरेज, देखो निकालो एक बार इसका एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 10 20, 20 और ये कितना हो गया आपका 35, 35 और ये आपका 52 और 52 और ये कितना हो गया आपका 72। अच्छा 72 में कितने का भाग दें, तो 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब आप देखिए मैंने क्या बताया था, इसको और आप इसको जोड़ो जरा, जब आप इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 23, 23 में 2 का भाग दो, तो कितना आ रहा है जरा आप खुद सोचो ना, इस दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ अपने चीज को, तो 11.5 आ रहा है कि नहीं, 11.5, जबकि एवरेज कितना आ रहा है 12। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला, ये आप तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में एक समान सा अंतर चल रहा हो, ठीक है, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझ में आ गई बात, समझ में आई कि नहीं आई, तो ये तभी पॉसिबल है फर्स्ट और लास्ट, लेकिन अंतर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। चलो जी भाई, यहां तक की बात क्लियर हुई, एवरेज में यही एक बेसिक सी बातें होती है जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं फिर आपको एक चीज पूछ रहा हूं, जैसे मान लो मैं आपको ये दे दूं कि कोई संख्या चल रही है जी हमारी 2 4 7 10 12 15, ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि 3 और 3 6 और एक संख्या और ले लो, जैसे हमने ले लिया 16, अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एवरेज बताओ, तो आप क्या देखेंगे एवरेज निकालने के लिए, सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि इनके बीच में अंतर समान चल रहा है क्या, अंतर देखो 2 का है, फिर 3 का है, फिर 3 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 1 का है, कोई अंतर है ही नहीं, मेंटेन ही नहीं है। तो फिर जब कोई अंतर मेंटेन ही नहीं है, तो न तो फर्स्ट पद और लास्ट पद वाला लॉजिक लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पद और लास्ट पद वाला का जो लॉजिक क्या है, 2 को और 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आना चाहिए 9। तो अब हम देखेंगे कि इसका क्या एवरेज 9 आ रहा है क्या, देख लो एक बार, आप खुद ही देखोगे, ठीक है, तो लगेगा नहीं कॉन्सेप्ट, देखो कैसे भाई, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आपका 13, 23, ठीक है, 35 और ये कितना हो गया आपका 50 और ये कितना हो गया आपका 61, 66, तो ये 66 हो गया। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दो इसमें, क्या एवरेज निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा था मैं कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई अंतर मेंटेन नहीं हो रहा हो ना, तो फिर सीधा सा लॉजिक है कि आप इनको जोड़ो, जोड़ के जितनी संख्या है इसका भाग निकाल। अब निकालते हैं इसका रियल में कितना है, देखो तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 31, 31 और यह आपका हो गया 43, 43 53 50 60 और 60, ये हो गया। अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 7 63 हो गया, 9 7 63, फिर 3 बच गया पॉइंट, फिर 30, फिर 7 चौक 28, तो 9 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, लॉजिकली चीजों। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो चीजें सिखाई जा रही है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गर्मी थोड़ी तेज पड़ रही है। चलो जी भाई, तो ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। अब हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं, जो 3 कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने थे आपको
वो मैं सिखा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, 2 और 3। ठीक है जी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, लेकिन फिर भी हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन में फंस जाएगा तो। चलो आगे बढ़ जाए। तो अब हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं आज, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो अब आप देखो कि इसमें अंतर ढूंढो पहले, तो कोई अंतर मेंटेन हो रहा है क्या? आप कहेंगे सर कोई अंतर मेंटेन नहीं हो रहा। जब कोई अंतर मेंटेन नहीं हो रहा तो सीधा सा तरीका क्या है, आप इनको जोड़ो, जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग लगा दो। तो जोड़ो भाई, देखो एक बार कितनी हो जाएगी, आप यहीं पे जोड़ लो सीधा सीधा। देखो 4 और 10 14, और ये हो गए 22, 22 और 28, 28 का आगे जोड़ लो जी भाई। 28 का फिर 2 हो गया, 6 13 19, 19 और ये हो गया 27, 27 31, 31 और ये कितने हो गए 37, 37 और 2 कितने हो गए भाई 39, 39। इनका योग कितना आ रहा है 398। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्याएं हैं। तो देखो कितना हो जाएगा भाई इनका योग, देखो भाग तो पूरा नहीं जा रहा ना, संख्या 36, फिर 3 बच जाएगा 38। कहीं जोड़ने में दिक्कत तो नहीं कर दी? हम्म 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 भाई 4 और ये हो गया आपके 4 10 14 और ये हो गया आपके 22 और 28, 28 का 8 हाथ की 2, फिर 6 और ये हो गए 13 13 19 19 27 27 और ये कितने हो गए आपके 31 31 और 7 कितने हो गए 38 और 40। ठीक है, अब इसके अंदर आप दे दो 6 का भाग, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 और भाग इसके अंदर हम दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 का 36, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा 8 छिक्की 48। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 68। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये बेसिक से सवाल है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसे सवाल आएंगे नहीं एग्जाम में, ऐसे सवाल एग्जाम में है नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें एक रिदम बनाना है, हमें कॉन्सेप्टली सीखना है। अच्छा दूसरा देखो, एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। अब आप एक चीज मुझे बताओ, क्या 46 को और इसको अगर हम जोड़ के चेक करें क्या 68 आ रहा है क्या? तो देखो एक बार आपको लॉजिक सिखाता हूं मैं आपको। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 10, ठीक है, और हाथ की कितना हो गया 1 14, 140 हो गया, 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ रहा है 70। ठीक है, क्या आ रहा है क्या एवरेज? तो देखो, तो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि चीजों को रिलेट करते हुए भी चलो। तो इसलिए मैं चीजों को सिखा रहा हूँ कि जो चीजें मैंने आपको सिखाई है वो समान अंतराल पे ही सारा कॉन्सेप्ट तीनों अच्छे से यूज हो रहे हैं। बाकी जो दिख रहे हैं सीधा सीधा करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आंसर को निकालो। तो ऐसा मत कर देना कि सर ने बताया था फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना है, 2 का भाग लगा देना है, औसत निकल जाएगा। अबे बेवकूफ, वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो जब उनमें अंतर मेंटेन होगा तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज सीधा सीधा करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर नंबर कम आएंगे एग्जाम में। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ जाएं दूसरे क्वेश्चन पे, ये निकालो। बिल्कुल, आज तो छोटे छोटे सवाल हैं, पहली क्लास है, और सवाल यह है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आपको मैंने नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो बेच में है उनको पता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो पहले तो हमें यह पता करना है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं बोलते किसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो उसमें कौन सी आती है? सबसे पहले आती है आपकी, ध्यान से समझना, ये लॉजिकली बात है, अभाज्य संख्या 2 हो गई आपकी, ठीक है, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अभी लॉजिकली समझ में आएगा आपको, देखो। और फिर कितने हो गए? देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे तो आपको बहुत सीधी समझ में आ जाएगी। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 13 हो गया। अरे यार यहाँ लिख दे क्या इसको? 13 हो गया, फिर कौन सी संख्या बच गई? 11 13, फिर आपका 14 15 16, फिर आपका 17 हो गया, फिर आपका 19 हो गया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एक चीज थोड़ा सा कॉमनली सोचना, आप देख रहे होंगे कि सर देखो इनमें तो अंतर दो दो का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सर देखो 2 का चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो
तो इसका मतलब रूल लगेगा नहीं ना इसमें। तो सिंपल सी बात है, हम कैसे निकालेंगे फिर? सीधा सा तरीका क्या होगा इसका? सीधा सा तरीका यही होगा कि सर हम इनको जोड़े और जोड़ने के बाद में क्या करें, इसमें भाग लगा देंगे जितनी संख्या है। अदरवाइज तो हम क्या करते, अगर इनमें सही से सारा रूटीन चल रहा होता, ठीक है, 13 इनके बीच में, तो हम सीधा सा क्या करते, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को जोड़ते, आंसर निकालते। लेकिन ऐसा है नहीं, तो जोड़ेंगे भाई। तो देखो ये कितने हो गए आपके 20 और ये आपके कितने हो गए 39, ठीक है। 39 ये हो गए 50, 50 66, 66 71, 71 और 5 कितने हो गए 76, यही होंगे। संख्या कितनी है जी? 9 है। तो देखो कितनी बार गया भाग इसमें? अच्छा 9 8 72। कोई जोड़ने में दिक्कत तो नहीं करती? कोई संख्या तो मिस नहीं कर दी हमने? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 16 17 है, 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या तो सही है। फिर जोड़ने में दिक्कत तो नहीं कर दी हमने? देखो 20 और 12 कितने हो गए, ऐसे जोड़ो आप, 32 32 35, ठीक है। इनको यहां तक 35 ही रहने दो। इसके बाद में 48, ये हो गए आपके 50, 50 ये आपके हो गए, हाँ जोड़ने में दिक्कत कर दी ना। ये आपके कितने हो गए 67, और 67 और 19 कितने हो गए 77, और 9 कितने हो गए 86, ठीक है। तो ये 86 के अंदर हमें भाग देना है 9 का। तो 9 नाम 81, ठीक है। अब कितने बच गए जी 5। अब देखो रखने का तरीका तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रखोगे, ठीक है। फिर 5 बच गए। अब 5 इसमें जा नहीं रहा, किसी संख्या में मान लो भाई जा भी रहा तो किसी में भी नहीं जा रहा, तो ऑप्शन कहीं में मैच नहीं हो रहा ना। तो हम लगभग एक मान के चल रहे हैं कि इसका आंसर जो है हम 9 की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जिट आंसर नहीं आ रहा ना इसका, वही बात है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। क्योंकि अगर हम इसमें भाग दें तो भाग दे 9 नाम 81, फिर 5 बच गया, फिर आना चाहिए था 5 सही ये, ठीक है। ये कहीं ऑप्शन में नजर नहीं है, तो फिर हम 9 को ही लेके चल रहे हैं ना, इस तरीके से। समझ में आ गई बात? तो इजी सा सवाल है ये भी। आगे बढ़ जाओ भाई, समझ में आ गया? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, बताओ भाई। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो यार, प्रथम 10 ये एक बड़ा सा तरह है। प्रथम 10 कौन सी होगी? जो ऐसे दिखे उनको ऐसे कर लो आप सीधा सीधा। 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, ठीक है, 12 हो गए, 14 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए और 20, यही तो है 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लॉजिक लगाओ इसमें कि सर देखो अंतर मेंटेन हो रहा है, अंतर मेंटेन हो रहा है, तो जो बीच वाला मिड वैल्यू होगी वो एवरेज होगा। देखो कौन सा होगा जरा देखो भाई। ये संख्या कितनी है 10, तो 5 इधर छोड़ो, ये हमने छोड़ दी, और 5 इधर, यहाँ पे जो एवरेज होगा वो होगा। इनके बीच में 10 और 11 के बीच में कौन सा आता है 11, और यही मेरा आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। अब देखो ये तो पहला तरीका हो गया मिड वैल्यू से। दूसरा तरीका, अंतर समान है तो पहले पद को जोड़ो और दूसरे पद को जोड़ो, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22, और 22 में 2 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 11। तो देखो अंतर समान होते हैं तो क्वेश्चंस कई तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ जाए। ये थोड़ा अच्छा सवाल है देखो। अब मान लो छोटी संख्याएं हो तो उन्हें तो हम फाइंड आउट कर ले, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या हो तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है जरा एक चीज समझिए। अब छोटी संख्या हो तो उसमें तो हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो यार, बिल्कुल जैसे ये पिछला वाला सवाल देखो आप, ऐसे कर लिया हमने। लेकिन अगर बड़ी हो तो फिर उनको फाइंड आउट करने में बड़ी दिक्कत आती है ना। उनको कैसे, इतनी संख्याओं को कैसे हम निकालेंगे भाई, कितनी कितनी संख्याएं कौन कौन सी है? तो इसके लिए आपको एक लॉजिक तो ये समझना है कि यार 100 है तो ऑब्वियसली बात है 100 संख्याओं में 100 तो प्राकृत होगी और 100 ही, और 100 तो विषम होगी और 100 ही सम होगी, ये तो हमें पता चल गया। हाँ अगर 100 से ऊपर होती है कुछ भी, जैसे मान लो 107 संख्या होती है, तो फिर हमें वो लॉजिक समझना पड़ेगा, फिर देखनी पड़ेगी कि कितनी विषम है और कितनी सम है, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए थोड़ा सा, कि हमें 100 है इसलिए हमें सीधा सीधा हमें पता चल गया, ठीक है,
तो यार ये कितनी है? तो आपको पता है कि सर इसमें 50 ही तो सम है और 50 ही विषम है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि बताओ 107 तक की संख्याओं के अंदर कितनी सम होगी और कितनी विषम होगी। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि सर 100 में तो हमें पता है, फिर आप ये चेक करेंगे सर 101, 102, 103, ठीक है, 104, 105, 106 और 107, ये आपको देखना पड़ेगा। तो फिर कितनी है भाई? ये तो पता चल गया 100 में तो कितनी है। तो फिर आप देखेंगे सर, देखो आप कहेंगे सर एक तो ये, ठीक है सर, एक ये और फिर ये आपकी ये और फिर आपकी ये, ठीक है, पता चल गया 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2। तो 107 तक की संख्याओं के अंदर आपसे मैं ये पूछूं कि कितनी विषम है, ओनली विषम है, तो आप कहेंगे सर 50। तो ये हो गई 4, ये हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर 6 तक की होती तो हमें पता चल जाता। तो लॉजिकली थोड़ा सा चीजों को समझना है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या सिखा रहा हूं। अब हमें औसत निकालने के लिए ये जो 50 विषम संख्या है ना, जो ओड नंबर है, ये इन ओड नंबरों का योगफल निकालना है। तो देखो यार, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, n/2, ठीक है, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, ये आपको यूज करना है। तो देखो n का मतलब कितने पद हैं, तो वो है हमारे 50। प्रथम पद, तो आपसे पता है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है ये, 100 से कम, ठीक है। तो हमें पता है पहली कौन सी हो जाएगी हमारी 2, ठीक है, सॉरी 1, पहली 1 हो जाएगी, लास्ट कौन सी हो जाएगी हमारी 99। अब देखो सिंपल भैया, कितने हो गए 100, अब ये इसको काटूंगा तो ये 25 और इधर आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 25। लेकिन ये तो योगफल आया, हमें तो औसत चाहिए। तो भाई 50 संख्याओं का योगफल कितना है 50, 50 का भाग दे देते हैं आंसर, तो कितना आ जाएगा 5, आंसर 50, ठीक है, ऐसे निकाल लो। ठीक है भाई, और अगर आप आप चाहते हो कि सर मान लो कि हम तो पद ही निकालेंगे, हमें याद नहीं रहता, वैसे लॉजिक नहीं लगाना, तो एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालना है। एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए, ये थोड़ा सा आप इसको रहने दो, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर कोई मतलब तो रहेगा नहीं, ठीक है, इसमें आप रहने दो। आप तो वैसे निकाल लेना, क्योंकि औसत में इस टाइप के क्वेश्चन वैसे भी कम आते हैं, कोई एक दो गिने चुने सवाल आ जाते हैं, बाकी आगे बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, एक दो सवाल इसमें बनेंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, ये बताओ सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। देखो एक चीज देखिए, यहाँ पे लगातार बता रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत अगर 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अब ऐसे तो सवाल आजकल एग्जाम में आ ही रहे हैं भाई, है ना, ऐसे सवाल तो अब आजकल एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो अब हमें लॉजिकली चीजों को समझना होगा कैसे। अब जैसे ध्यान से समझिए मेरी बात को कि भाई मुझे नहीं पता कि वो कौन सी विषम संख्या है, लेकिन वो जो भी है, मान लेते हैं कि वो संख्या हो सकता है कि 3 हो सकता है वो, देखो ध्यान से समझना, हो सकता है वो 5 हो सकता है वो 7 हो सकता है वो 9 हो सकता है वो 11 हो सकता है वो 13 हो सकता है वो 15 हो सकता है वो 17 हो सकता है वो 19 हो सकता है वो 21 हो, वो कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जब भी जहां से भी शुरू होगी, लेकिन वो शुरू होगी फिर 5 तक कंटिन्यू चलेगी वो। तो आपको एक चीज मैंने समझाया था कि यार अगर ये लगातार चल रही है विषम संख्या है, तो इसका मतलब उनमें अंतर समान होगा। तो इसका मतलब हम थोड़ी सपोज देने के लिए कि वो पहली संख्या ए होगी, दूसरी संख्या बी होगी, तीसरी संख्या सी होगी, चौथी संख्या डी होगी और पांचवी संख्या ई होगी। अब आपको पता है कि ये लगातार है और विषम है, इसका मतलब इनमें अंतर सभी में 2 2 का है। और जो हमारा आंसर होगा, जो एवरेज होगा, वो आपको पता है बीच के बराबर होता है। तो इसका मतलब वो संख्या बीच वाली होगी, और बीच वाली संख्या कितनी दी हुई है 95। अब आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं सारी चीज। इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी 93, इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी 91, इससे बाद वाली कितनी होगी 97, इसकी होगी 99। तो आपसे पूछा क्या है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी की तरफ में, यही होता है ना अवरोही क्रम का मतलब, बड़ी से छोटी की संख्या।
तो चौथा नंबर पे हमें संख्या बतानी है, तो पहली तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। तो वो जो संख्या है हमारी वो कौन सी है? 93 और 93। इसमें तो है ही नहीं, कौन सी संख्या पूछी उन्होंने? तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, पहले ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 93 होगी ना। इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है तो फिर आप कर लो 93। ठीक है, चौथी संख्या यही होगी। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, दिए देखो। हो देखो जरा, ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत यह है। आप खुद लगाओ दिमाग कि भैया चार संख्या है, ए बी सी और डी। अब जो क्रमागत है तो इसका मतलब औसत हमारा ये होगा, और ये जो संख्या दी हुई है 42 दी हुई है। अब आपको पता है इधर बढ़ेंगे तो एक बढ़ेगा प्लस का, ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे तो प्लस का 2 हो गया। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 43, और ये हो जाएगी आपकी 45, और यह एक तरफ एक बीच का है ना, तो ये हो जाएगा आपका 41, और ये आपका हो जाएगा 39। अब आप देखो 39, 41, 43 और 45। तो आपसे पूछा बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, तो 41 को और हमें 45 को गुणा करना है। तो इनको गुणा करो एक बार, तो 45 को और 41 को गुणा करें तो आपको पता है 5 इकाई अंक 5 आना चाहिए, कहीं भी इकाई अंक 5 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है जी भाई, चलो, क्योंकि हम इकाई अंक से ही इसको देख रहे हैं। हो। चलो जी भाई, समझ में आ गई ये बात? अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ जाए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ये बताओ, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी? देखो इसको आप आसानी से करो, बिल्कुल बेसिक तरीके से। भाई देखो, तीन संख्याओं का औसत यह है, अगर तीन संख्याओं का औसत 7 है तो इन तीनों का योगफल बताओ एक बार मुझे, तो वो कितना हो जाएगा? 21 होगा कि नहीं? अगर योगफल 21 है और ये बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, अगर पहली दो संख्याओं का औसत 4 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 8। अब देखो टोटल संख्या कितनी थी? 3। तीन संख्याओं का योगफल कितना था? 21। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8। तो आप 21 में से 8 घटा दोगे तो तीसरी ऑटोमेटिक निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो 21 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। इसमें भी नहीं है कहीं आंसर। ये ऑप्शन आगे पीछे कैसे हो रहे हैं भाई? हाँ, आंसर 14 आना चाहिए ना इसका, तीसरी संख्या फिर 15 कैसे आएगी? चलो ठीक है ना। तो तीसरी संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहली दो संख्याओं का औसत ये है तो योगफल ये घटा देंगे हम सीधा सीधा, तीसरी संख्या आपकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। तीन संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की यह है, तो क्या करना? अरे एक मिनट, तेरा आ तो रहा है इसमें, मेरा दिमाग क्यों चल रहा है? बताया नहीं ना किसी ने, और मैं यही चेक कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन तुम जैसा कि देखो होता क्या चीज है, आप लोग है ना इस तरीके से दिमाग लगाते हो अपना कि 21 में से 8 जाएंगे तो 13 नहीं बचेंगे, और मैं देख रहा हूं तो हाँ, भी हाँ, ऑप्शन तो गलत है सर, ये तो ऑप्शन सही नहीं।
तो यही तो है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो। ऐसा आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप भी फिर क्या होता है, हाँ ऑप्शन तो गलत है, सर तो कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा दिमाग से काम करो। देखो आ जाओ इस पर समझो। तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो भाई, ऐसा सवाल जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तीन संख्याओं का औसत कितना है। देखो इसके तीन तीन तरीके हैं करने का, जो सबसे शॉर्ट है वो मैं आपको सीधा सा तरीका सिखा रहा हूँ। तीन संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है वो 28 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ कि इनका योगफल कितना हो गया। तो आप योगफल निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 84 हो गया ना, 84 हो गया। ठीक है भाई, तीन 8 या 24, 4 और 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब संख्या कितनी है। यदि पहली दूसरी संख्या तथा तीसरी, तीन संख्याएं हैं। ये देखो हमारी पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हमारी ये हो गई, ठीक है, तीसरी संख्या हमारी ये हो गई। अब ये तीन संख्या है। अब एक चीज को ध्यान से समझना, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की तो आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी में हम उलझते हैं। देखो ध्यान से समझना, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब मैं मानने को तो कुछ भी मान सकता हूं, मान लो कि दूसरी संख्या की आधी, इसको 2x कर दूं, इसको x कर दूं, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो हम ये समझते हैं, मान ले कि ये संख्या हमारी 2x है। ठीक है जी, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, 2x है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, इसका मतलब ये कितनी है, x है। आगे बढ़ जाओ, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 4x। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो ये कितना, इनका योगफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर योगफल हो जाएगा 7x बराबर कितने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आपसे पूछा क्या, तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या ये होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 12 चौक 48, और यही मेरा राइट आंसर। बस सीधे सीधे से सवाल है, आप आराम से कर लो। इसको करो, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है। देखो दोस्तों, एक चीज बताता हूं, इस सवाल को करना कैसे है। करने के बहुत तरीके हैं, कई सारे लोग कैसे करेंगे, कई सारे लोग कैसे करेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत यह है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, 5 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है, सॉरी योग दिया हुआ है, वो कितना है 240। तो मैं आपसे पूछूं कि इन 5 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका 48। भाई 240 में 5 का भाग दूंगा तो 48 हो गया कि नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। भाई 5 के 20, फिर कितने बच गए 4, और ये हो गया। अब देखो मेरी बात को, ये से कह रहा है कि संख्या 5 थी, उसमें से पहली जो दो संख्याएं है ना, ध्यान से समझना, दो संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है ना, वो हमें दिया हुआ है 30। अब ये क्या हुआ, औसत हमें मेंटेन करना था 48 का, लेकिन इन दो संख्याओं का औसत कितना मिल रहा है, हमें 30 मिल रहा है। तो हमें औसत को मेंटेन करना है, एवरेज को हमें मेंटेन करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये कितना कम पड़ रहा है। आप ये कहेंगे कि सर देखो ये जो कम पड़ रहा है ना, यही तो लॉजिक है भाई। औसत था 48, इनका औसत है 30, कितना कम पड़ रहा है। आप कहेंगे सर 18 कम पड़ रहा है, 18 कम पड़ रहा है। अगर 18 कम पड़ रहा है एक संख्या पे, तो दो संख्याओं पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36। कितना हो जाएगा 36। ये बात आपको सीखनी होगी, 36 यानी कहने का मतलब अभी जो है 36 कम पड़ रहा है, 36 हमें ऐड करना है, तब जाके ये औसत को मेंटेन करेगा। समझ में आ गए। अब क्या बोल रहा है, तथा अंतिम दो संख्याएं, देखो अंतिम दो संख्याएं, इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 70। तो आप ये देखिए कि ये औसत मेंटेन करना है तो कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 22 ज्यादा है, तो दो संख्याओं पे कितना 44, यानी ये 44 हमें इनसे लेना है। अब जो तीसरी संख्या है ना, वो बीच वाली संख्या है तीसरी संख्या, तो वो जो संख्या है वो हमारी ये संख्या है। अब इसका औसत क्या होना है, देखो ध्यान से समझना, तीसरी संख्या क्या है वो हमें पता करना है। तो देखो तीसरी संख्या क्या है वो हमें पता करना है, तो इसको कैसे निकालना है ये थोड़ा समझते हैं। भाई देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं,
देखिए मैं यहाँ से इसकी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को समझते हैं कि ये कितना है, कितना कम पड़ रहा है। तो आप ये कहेंगे देखिए 44 सर हमें लेने हैं, 36 देने हैं, तो अभी भी जो है हमें कितना निकालना है, आप खुद देखेंगे कि सर ये कितने का हो गया, 4 और 4 8 का हो गया, यानी 48 जो है हमारा भाई तीसरी संख्या का जो एवरेज मिलेगा वो 48 से या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो आप खुद देखेंगे कि सर अभी भी हमें जो मान निकालना है वो 8 निकालना है, इससे इससे निकालना है, तो अब कितना होगा, उसका आंसर 40 होगा, उस संख्या का आंसर 40 होगा। ठीक है, क्योंकि संख्या हमारी एक है, उसका एवरेज ही 40 है, यानी वो मान ही उसका 40 है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये है इसका। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका एक बेसिक सा तरीका होता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्योंकि आगे काम आता है बहुत जगह। 5 संख्याओं का योग ये है, अगर मैं 5 संख्याओं का योग ये लेके चल रहा हूं, ठीक है जी, देखो ध्यान, अंतिम 2 संख्याओं का औसत ये और पहली 2 संख्याओं का औसत ये, तो 2 संख्याओं का पहली का तो कितना हो गया 60, अंतिम का कितना हो गया 140, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 200, और ये घटा देंगे इसमें से, तो आंसर कितना निकल रहा है 40। ठीक है, लेकिन मैं ये भी इजी दिख रहा है, लेकिन आगे ये टफ पड़ता है सवाल। आगे बढ़ जाए। ये देखो, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय यह है, ए तथा सी की औसत मासिक आय यह है, तो बी की मासिक आय कितनी होगी। इजी सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। ए तथा बी की औसत मासिक आय यह है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर इनकी ये है दोनों की, तो ए प्लस बी की टोटल कितनी हो जाएगी, जरा ये बताओ। तो टोटल हो जाएगी इनकी 28,000। बी तथा सी की कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से लॉजिक समझना है, तो ये हो जाएगी 15,000, यानी 15 15 30 और 31,200। अगर मैं बात करूं ए तथा सी की, तो इनकी कितनी हो जाएगी जरा बताओ, इनकी हो जाएगी आपके 28,800, 28,800। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि सर ये हर चीज जो है दो दो बार काउंट हो रही है। देखो यहाँ पे बी भी 2 बार काउंट हो रही है, सी भी 2 बार काउंट हो रही है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से 2, देखो 2 बार काउंट होने का मतलब ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये जोड़ते हैं तो ये 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2c हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, सबसे क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। तो ये पहले ही लिख लेता हूं मैं, 2 कॉमन ले लेता हूं, फिर अंदर क्या लिख दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी कर दिया, और बराबर देखो इनको जोड़ो जरा एक बार। तो जोड़ेंगे तो देखो 0 से 0 भाई, ठीक, 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, हाथ की 1, 16 17 1 18, हाथ की 1, ठीक, ये कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएंगे आपके 4 7 और 1 8, 8800। 8800 को अगर मैं देखूं तो a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इनका निकालूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 44,000। अब आपसे पूछा क्या है, बी की मासिक आय कितनी है, तो इस बी की चाहिए तो हमें ए प्लस सी की निकाल देनी है। तो ए और सी की निकालूंगा, इसमें से कितना 28,800। अगर मैं इसमें से 28,800 निकाल देता हूं, तो देखो भाई 0 0 और 2, समझ में आ रही है मेरी बात को। ठीक है, 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे 1, तो आंसर हो जाएगा 15,200। यही मेरा आंसर, बस इतना सा सवाल करना था। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये देखो, ये इजी सी सवाल है, आप करना इसको। ठीक है, कल से यहाँ से शुरू करूंगा बताना। ठीक है, तो आज हमने इसका बेसिक देखा। थोड़ा गर्मी है तो इसलिए पूरा जोश से नहीं बोल पा रहा हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है और आदमी जो है थक जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी दिक्कत होती है गर्मी में, मुझे तो स्पेशली बहुत दिक्कत होती है। देखो, तो आज हमने क्या देखा, एवरेज का एक बेसिक सा पार्ट देखा कि होता क्या चीज़ है, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, और
फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या किस कब जोड़ते हैं कब नहीं जोड़ते वो बता दिया मैंने, ठीक है। किस तरीके से अगर ये इक्वल चलती है तो किस तरीके से हम मान निकालते हैं, विषम संख्याओं को कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं को कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक बार जो है आप रिवीजन करिए, और ये जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको मजाक में ले रहा हूँ इनको, तो आप इनको मजाक में, कौन से क्वेश्चनों को मजाक में ले रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को, ऐसे, ठीक है। तो आपको मजाक में नहीं लेना कि ये आएंगे नहीं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे हमारी प्रैक्टिस बनती है कैलकुलेशन करने की, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ से हमारी क्लियर हो रही है, ये थोड़ा देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। तो कल सब क्वेश्चन ही करवाने हैं हमें। इसमें वो एवरेज के जितने भी टाइप्स के सवाल है ना, वो सारी टाइप के सवाल मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चंस हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे, 61 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हर टाइप्स के, आप टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये 61 क्वेश्चन की अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है, आप इनको ढंग से और फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।